एक नदी के किनारे बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। एक दिन उस नदी के किनारे 4 लोग नाव से उतरे। वे चारों नाव से नदी पार करके वहाँ पहुँचे थे। चारों लोग पहनावे से विद्वान दिख रहे थे। नाव से उतरकर चारों ने चर्चा की कि इस नाव की मदद से हम नदी पार करके आए हैं, इस नाव को हम यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि जो हमारे काम आया है हमें भी उसके काम आना चाहिए, यही नीति है। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि हम नाव पर चढ़कर आए हैं तो अब हमें नाव को धन्यवाद देने के लिए इसे उठा लेना चाहिए। ये बात से चारों लोग सहमत हो गए। उन चारों ने नाव को सिर पर उठाया और वहाँ से आगे बढ़ने लगे। काफ़ी लोग उन्हें देख रहे थे। सभी चर्चा कर रहे थे कि ये लोग या तो बहुत बुद्धिमान हैं या एकदम मूर्ख हैं। किसी ने इन चारों से नाव को उठाने की वजह पूछी। इन चारों लोगों ने कहा कि इस तरह हम नाव के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस नाव ने हमें नदी पार करवाई है, अब हम इसे सिर पर रख रहे हैं। पहले हम इसकी सवारी बने थे, अब ये हमारी सवारी बनी है। आभार व्यक्त करना अच्छी बात है। ये पूरी घटना बुद्ध और उनके शिष्य भी बहुत ध्यान से देख रहे थे। शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि तथागत इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। गौतम बुद्ध की सीख। बुद्ध बोले कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये तो इनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये घटना हमें एक सीख दे रही है। लोग अपनी अपनी चीज़ों के मोह में इस तरह फंस जाते हैं कि वे अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं। नाव तो एक मात्र साधन है। एक साधन से आप कहीं पहुँचे हैं, आपको उसे छोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन आप साधन को पकड़कर बैठ जाएंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चीज़ों के मोह में फंसे रहेंगे तो कभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। चीज़ों का मोह छोड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ने में ही समझदारी है। हमारे आसपास जो भी सुख सुविधा की चीज़ें हैं इनका उपयोग करें, लेकिन इनसे मोह ना करें।